प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। आज 27 अध्याय पढ़ेंगे। ये प्रभु की सुबह है मेरे प्रियो। प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। लय व्यवस्था की पुस्तक की आखिरी अध्याय में आज है मैं, और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अगली पुस्तक। लेकिन उससे पहले आइए इसे तो फिनिश कर लें। 27 अध्याय में लिखा है विशेष संकल्प की विधि। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें कोई अलग से पैराग्राफ तो नहीं है, मतलब अलग से भाग तो नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग बातें हैं। आइए सीखते हैं। 27 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प मानो तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या इससे अधिक 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या से अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शकेल और लड़की के लिए 10 शकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शकेल और स्त्री हो तो 10 शकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। ये खूबसूरत बात है। मैंने जैसा पहले भी कहा था, प्राइस अगर यहाँ मेंशन नहीं होती ना तो लफड़े पैदा होते, और लफड़े तो फिर भी हुए, है ना। याजक ही गड़बड़ करने लगे, उनको अपनी जेबें भरनी थी, पर परमेश्वर की व्यवस्था। 9 वचन से, फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए और जो पशु को यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा, वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे के बदले अच्छा हो और न अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह उसका बदला हुआ दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो, ऐसे में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुणा अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराए हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि वह घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाने वाला चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसको मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़कर दे, तब वह घर उसी का होगा। ये पशुओं के बारे में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इसे ना बिजनेस बना लिया और अपने फ़ायदे के अनुसार करना शुरू किया। इसीलिए तो यीशु नाराज़ हुए। आप मालूम है, मंदिर में सब कुछ किया जो 16 पद से देखेंगे। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में होमेर भर जो पड़े उतने का मोल 50 शकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष में ही पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरी जुबली के वर्ष के बाकी रहें उन्हीं के अनुसार याजक उनके लिए रुपए का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब खेत उसी का रहेगा। और यदि वह खेत को छुड़ाना ना चाहे तो उसे उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए। परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। अब देखिए, ये जो बात है ना, याजक की निज भूमि हो जाए। ऐसे कई कारण थे जो याजक अपने फ़ायदे के लिए काम करते, और ये बातें तो हमेशा की हैं। ठीक है, हर तरफ कुछ ना कुछ देखा जा सकता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए घुमा फिराते, बहुत सारी चीज़ें। खैर 22 पद से पढ़ेंगे। फिर यदि कोई अपना
मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का न हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए, तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरा का ठहरे। अब ये शेकेल जो है इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप पुराने वीडियोस में अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आई हैव टोल्ड यू दिस। 26 पद को मैं पढ़ूंगा। पर घरेलू पशुओं का पहलौठे होने के कारण यहोवा का ठहरा है, उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह शुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़कर छुड़ा सकता है, और यदि वह न छुड़ा जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की भी वस्तु न बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा ही के लिए परम पवित्र ठहरे, परमेश्वर के लिए। मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरें और वह भी कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इज़राइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। और इसी से लय व्यवस्था का यह आखिरी अध्याय समाप्त होता है। मैं बाइबल यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन अगले दिन से हम अगली सुबह से अगले बुक में आएंगे और देखेंगे प्रभु हमसे क्या बात करता है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी व्यवस्थाएं शिक्षाएं आपने लय व्यवस्था की पुस्तक से सीखी है। ये पुस्तक बड़ी मज़ेदार है। कुछ जगहों पर हम बोरिंग लगता होगा, इसकी बलि उसकी बलि उसकी बलि ऐसे 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 ऐसे, बट द लॉ इज़ लॉ, है ना। कानून की किताबें हमेशा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कानून के जानकार जो कानून को सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये मज़ेदार बात है। मेरे लिए कभी कभी कॉमिक है ताकि मैं अच्छे से जान पाऊँ, सीख पाऊँ। कॉमिक से मेरा मतलब है इतनी मज़ेदार, जैसे कॉमिक बुक्स। हाँ, में से बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कॉमिक बुक क्या होती है। आपको तो एक ही चीज़ पता है, फेसबुक। प्रभु आपके साथ हो, संगति करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।